नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण गर्ग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। इस बार हम लोग 21 जून को 3rd इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और इस दिन के बारे में बात करने के लिए हमारे पास आज एक स्पेशल गेस्ट है। हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर गुनीत मोंगा भार्गवा से और बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल योगा डे की, क्या इंपॉर्टेंस है हिंदुस्तान के लिए योगा की, पूरी दुनिया के लिए योगा की, और जानेंगे और भी डिटेल में कि किस तरीके से हिंदुस्तान इस योगा डे को सेलिब्रेट करने वाला है। गुनीत जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते। गुनीत जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि इंटरनेशनल योगा डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस हमारे हिंदुस्तान के लिए कितनी है और आपके लिए पर्सनली ये कितनी इम्पोर्टेंट दिन है, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है? सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत बधाई। बट हम इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, परंतु उसका हमें सही प्रोनाउंसिएशन आना ज़रूरी है। जी। योगा जो है वो बिल्कुल भी सही वर्ड नहीं है, इट्स ए योग। हम भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। जिस तरह से राम भगवान को हमने रामा बना दिया, कृष्ण को कृष्णा बना दिया है, उसी तरह से योग को हमने योगा बना दिया है। तो सभी जनों से मेरी एक यही गुजारिश है कि इसको इंटरनेशनल योग डे मनाया जाए। और अगर मैं पर्सनली बात करूं तो शायद 3 साल से जब से ये इंटरनेशनल योग डे मनाना शुरू हुआ है, एक ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। क्योंकि पहले योग किसी भी एक जैसे वैसे बोलते हैं कि हर दिन योग के लिए होता है। आज हम किसी भी त्यौहार की हम बात करते हैं तो दिवाली एक ही दिन मनाई जाती है, हम अपने घर में रोज़ दिए नहीं लगाते हैं। जी। होली एक ही दिन खेली जाती है, रोज़ कोई कलर नहीं लगाता है। ठीक है, योग भी रोज़ करना चाहिए, बट जब जिसका सेलिब्रेशन होता है, जिसका त्यौहार होता है, उसको जब एक साथ सारी मुहिम योग करती है। जब मैं पहले योग दिवस की जब मैं बात करूं तो उस दिन जब मैं सुबह रोज़ हम 6 बजे घर से निकलते हैं, कोई भी सब अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं, बट उस दिन जब हम 5 बजे अपने घर से निकले थे तो हर व्यक्ति अलग अलग कोनों से निकल के वाइट ड्रेस पहन के योग करने जा रहा था। तो एक जब पर्टिकुलर जब डे होता है तो उसकी शुरुआत, उसकी तैयारी काफ़ी महीनों से होनी शुरू हो जाती है और लोग योग के प्रति काफ़ी जागरूक होते हैं। जब से योग डे मनाया जा रहा है तब से काफ़ी संस्थाएं इसमें जुड़ी हैं, काफ़ी संस्थाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में अपने यहाँ पे योग करें। तो योग के प्रति योग डे की वजह से जागरूकता और बढ़ी है। मैं बिल्कुल हमेशा ध्यान रखूँगा इस बात का कि ये इंटरनेशनल योग डे है। और तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि योग जो है, अगर मैं आपसे बात करूं कि पर्सनली योग के साथ में आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं और आपकी अब तक की जो जर्नी रही है वो इसके साथ किस तरीके से रही है? मेरी अब तक की जर्नी अगर आप सुनेंगे तो 2007 जब से मैं जुड़ी हुई हूँ, 2007 से, मतलब पिछले 10 सालों से आज पूरे 10 ईयर्स कंप्लीट होने में आए हैं। उससे पहले आई हेट योग, मतलब योग नहीं समझ में आता था कि क्या लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बेसिकली पूरा साइंस से जुड़ा था। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। तो मतलब ये सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हाथ हिलाने से मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मेरे को बिल्कुल बायोटेक की फील्ड में जाना था और अपना फिजियो का ही सेंटर स्टार्ट करना था। बट सडन डेस्टिनी कहें आप इसे कि एक दिन पेपर में मैंने ऐड देखी योग की और मैं इसकी तरफ मुड़ गई। और वो दिन है और आज का दिन है मेरी पूरी लाइफ डेडिकेटेड। लोग बोलते हैं कि हम अपने काम से बोर होते हैं, तो कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसके अंदर आर्टिकल में यही था कि अगर आप अपने काम से प्यार करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हो। तो जब से मैंने योग शुरू किया है तो आप मुझे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ तो मैं कभी बोर नहीं होती, क्योंकि इस फील्ड की वजह से मैं बहुत सारे नए नए लोगों से मिली हूँ, नए नए लोगों को। और फिर जब हम इस फील्ड में काम करते हैं तो लोग हमें अपना गुरु मानते हैं, लोग हमें अपना डॉक्टर मानते हैं, लोग अपनी पर्सनल बातें हमसे शेयर करते हैं। तो जब आप कुछ लोगों के लिए आइडल बनते हो तब आपको और लगता है कि आप इस फील्ड के अंदर और काम करो। और असली रिवॉर्ड और अवार्ड यही है, जब आप इस फील्ड में काम करते हो तो उसकी वजह से आप जो रिजल्ट दे सकते हो, दैट इज़ योर रिवॉर्ड, और वही सेटिस्फेक्शन है आपके काम की। जैसे आपने बताया कि आप योगा से जुड़े हुए शुरू से नहीं थे, पिछले 10 साल पहले जब आपने योगा के बारे में आपका ध्यान गया तब से आप इससे जुड़े हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि किस तरीके से आपने योगा को सीखा, समझा, आपके गुरु कौन थे, आपने किन से योग सीखा, तो उसके बारे में अगर कुछ बताएं आप तो। किसी भी कोर्स को मतलब प्यार करने के लिए या जानने के लिए एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका टीचर अच्छा नहीं है तो आपको उस सब्जेक्ट से कभी भी प्यार नहीं होगा। बिल्कुल, है ना। तो मेरे जो गुरु रहे हैं श्री विवेक सिंह चौहान, जो अभी सहारनपुर में हैं, तो उन्होंने जो योग के बारे में मुझे सिखाया, जो मुझे बताया, मतलब हम हर एक एक आसन के बारे में घंटों डिस्कशन करते थे, क्योंकि योग पूरा मतलब आप स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, बट जब हम इसको बॉडी, फिजिकल बॉडी से हम जोड़ते हैं, जो आज का टाइम आ चुका है, या फिर मेंटल बॉडी से जोड़ते हैं, तो इसको पूरी साइंस को समझना ज़रूरी है।
आप मेंटल बॉडी से आप तभी जुड़ सकते हो जब आप फिजिकल बॉडी से आप जुड़ेंगे। तो फिजिकली हम एक एक आसन में हम कैसे फिट रह सकते हैं, उसका एक एक बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम पूरी उस पर रिसर्च करते थे। मतलब आज वो मेरे एक बड़े भाई भी बन चुके हैं, परंतु जो मैंने उनसे सीखा है, मतलब आज भी मुझे कोई भी दिक्कत होती है, इवन आज मेरे 10 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर काम करते करते, बट अगर मैं कुछ भी गलती करती हूँ तो वो सर उसको आज भी पकड़ लेते हैं और मैं गुरु की तरह ही उनको मान देकर हमेशा उसको सीखने की और आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। और योग के अंदर सबसे ज़्यादा गुरु की आवश्यकता है। जी जी जी। देखिए, आपको एक गुरु मिले, उनसे आपने सीखा, पर अगर मैं आम लोगों को जो इस वीडियो को देख भी रहे हैं उनके बिहाफ पर अगर ये पूछूं कि तो हर इंसान के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि उनको गुरु डायरेक्टली मिल जाए कोई। अगर एक आम इंसान योग के साथ जुड़ना चाहता है, सीखना चाहता है, डेली अपनी लाइफ में उसको लेना चाहता है, तो आप कुछ ऐसा तरीका बता सकते हैं कि क्या वो उनको कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या उनको यूट्यूब पे या टीवी पे वीडियोस देख के, टीवी पे कोई प्रोग्राम्स देख के उनको फॉलो करना चाहिए? मतलब क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे वो आसानी से योग को सीख सके, समझ सके और अपने डेली रूटीन में ले पाएँ? देखिए, वैसे तो योग को गुरु के साथ में ही सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम एक सामने होते हैं उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बिल्कुल अलग होता है। बट अगर आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास कोई सेंटर नहीं है, कोई टीचर नहीं है जो आपको सिखा सकें, तो काफ़ी अच्छी, मतलब आने वाले टाइम में भी योग के काफ़ी अच्छे बुक्स डेवलप्ड हो चुके हैं और इवन यूट्यूब वीडियोज़ भी डेवलप्ड हो चुके हैं। बट एक प्रिकॉशन जो ध्यान रखना चाहिए, देखो हर बॉडी अलग अलग होती है। हो सकता है आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकता है किसी सामने वाले पर्सन को शुगर की प्रॉब्लम हो सकता है किसी को बैकएक प्रॉब्लम हो। तो आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अगर आप आसनास करेंगे, वैसे मैक्सिमम मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ में देखती हूँ, फॉलो करते हैं हम भी काफ़ी चीज़ों को, तो वैसे तो हर आसन के पहले या फिर बाद में बताया जाता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योग के अंदर बेनिफिट से ज़्यादा अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। है ना। तो जब भी आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो भी करें या कोई बुक्स भी आप पढ़ें तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। है ना, फिर उसको आप धीरे धीरे यूज़ करना शुरू करें और अपनी बॉडी पे अपनाना शुरू करें, नहीं तो कई बार बेनिफिट से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई यूट्यूब वीडियो देख लें और उसमें कोई आसन प्रैक्टिस हो रहा है और आप सोचें कि आप भी वो कर लें, तो हो सकता है कि गलत तरीके से आपने उसको कर लिया तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि हर आसन के करने के स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स हमको फॉलो हम करेंगे तभी। और देखो, एक दिन के अंदर कोई भी आसन कंप्लीट नहीं होता है। आजकल हम टीवी में देखते हैं, इवन अब अगर आप डांस शोज भी देखेंगे तो उसके अंदर कोई बच्चे अगर स्टंट कर रहे हैं या स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो उसमें नीचे बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ आता है कि आप नहीं करें, क्योंकि ये अंदर प्रैक्टिस वो सीखा हुआ है। तो इसी तरह से कई योगासनास हम देखेंगे जो दिखने में बहुत सिंपल दिखते हैं, बट उनको करने का तरीका, उनकी टेक्निक बहुत अलग होती है और वो अलग तरीक़ों से किए जाते हैं। तो इसलिए पूरे स्टेप्स के साथ में जानकर फिर ही और अपनी बॉडी को पहचान कर ही हम करें। एक मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने देखा है कि इंटरनेशनल योगा डे आने से तो योग के बारे में बहुत सारी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, लोगों ने वापस से इसको समझना और सीखना शुरू किया है। पर योग जो है, मतलब ऐसा है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा इंटरनेशनली जो है वो बहुत ही फेमस हो चुका था ऑलरेडी और हो चुका है। यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, फॉरेनर्स, जो कि सालों से इस चीज़ को सिखा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ऐसा क्या हुआ कि इंटरनेशनली योगा को इतनी अच्छी एक्सेप्टेंस मिली और लोगों ने इसको इतने अच्छे से अपनाया? तो उसके पीछे एक ख़ास बात क्या थी? क्या दूसरे कंट्रीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्केट किया है जो हम शायद थोड़ा कम कर पाए? इसका मेन रीज़न क्या रहा है? देखो, कल मैं एक फ़ोटो देखी थी मैंने, उसमें फ़ोटो में ये था कि एक फ़ॉरेन लड़की ने साड़ी पहनी हुई है और इंडियन लड़की ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। अगर आप दिल्ली या अगर कहीं आप बाहर जाते हैं तो जो वो आसनास के नेम लेते हैं वो संस्कृत में लेते हैं, और अगर हम देखें तो हम मयूरासन नहीं बोलते हैं, हम पिकॉक आसन बोलते हैं। है ना, हम रक्षासन नहीं बोलते हैं, हम ट्री आसन बोलते हैं। हम किसकी तरफ जा रहे हैं? भारतीय से पाश्चात्य में। अगर एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी जो इससे रिलेवेंट है भी और नहीं है। अगर हम टॉयलेट्स की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ टॉयलेट, इंडियन एंड वेस्टर्न जी। और यू विल सरप्राइज्ड कि मैंने अभी दुबई के अंदर हम लोग गए थे लास्ट ईयर, तो वहाँ पे इंडियन टॉयलेट्स ज़्यादा थे कंपैरेटिवली वेस्टर्न के। अच्छा। हम लोग क्या कर रहे हैं? मॉडर्नाइजेशन की तरफ इतना जा रहे हैं कि जिस चीज़ों से हमें फ़ायदा मिलना था वो चीज़ें हमारी ख़त्म हम करते जा रहे हैं। जी। हम सब जानते हैं कि इंडियन टॉयलेट्स आर मोर बेनिफिशियल देन वेस्टर्न, बट अगर आज के बच्चों को आप बोलो कि इंडियन टॉयलेट, तो उनके पेरेंट्स ये बोल देते हैं प्राउडली कि हमारे बच्चे तो जानते ही नहीं है कि हाउ टू सिट इन इंडियन टॉयलेट्स।
तो ये प्राउड की बात नहीं है, ये आपके लिए नुकसान की बात है। जी जी जी। तो उसी तरह से जब योग की बात करें तो योग देखो बहुत स्लो होता है, उसके रिजल्ट्स नो डाउट मिलते हैं, बहुत अच्छे टाइम तक मिलते हैं, बट धीरे धीरे मिलते हैं। और हम किसकी तरफ बढ़ चुके हैं, जिम। हम किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहे हैं, बट वेस्टर्न म्यूज़िक, फास्ट म्यूज़िक, मतलब अगर मैं मेरे सेंटर की बात भी करूं, या मेरे सेंटर नहीं, हम इंडिया में कहीं भी किसी भी सेंटर की आप बात करेंगे तो जो मेल जो पार्ट है, अगर जैसे हम लोग को कंबाइंड बैचेस भी हम चलाते हैं, तो अगर 30 का अगर एक बैच है तो रेशियो में सिर्फ 4 या 5 मेल होंगे, 25 गर्ल्स होंगे। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, हाई फाई म्यूज़िक, AC चाहिए, और योग के अंदर ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ना लाउड म्यूज़िक होता है, ना ही AC होता है, ना ही कोई शोर शराबा होता है। तो मेरे ख्याल वेस्टर्न ने जिम ज़्यादा फैशनेबल माना जाता है, फैशनेबल, और हम इंडियन जो कल्चर है वो फैशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है कंपैरेटिवली। अपनी बेनिफिट्स, अपनी बॉडी को हम लोग नहीं देख रहे हैं। मेरा एक आपसे क्वेश्चन था कि इंडिया में जो लोग योगा सिखाते हैं, जो लोग योगा को प्रमोट करते हैं, उनको और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम इसका प्रमोशन और इसकी जो एडवर्टाइजिंग है, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छे से कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के पीछे आएँ और योग के साथ चलें और उसको अपनाएं। तो कहाँ हम मिस कर रहे हैं इसको प्रमोट करने में, और उसमें क्योंकि सिर्फ हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते कि वही इसका प्रमोशन करें, आम जनता को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। सो जो प्रैक्टिशनर्स हैं योगा के, उनको वो कहाँ मिस कर रहे हैं कि हम इसको भी जिम और बाकी चीज़ों की तरह इक्वली फैशनेबल और इंटरेस्टिंग और स्टाइलिश बना नहीं पा रहे हैं, तो वो कहाँ हम मिस कर रहे हैं उस चीज़ को? देखिए, अगर हम अब जैसे कि अपन पहले भी बात कर रहे थे कि फॉरेन कंट्रीज़ में योग इतना डेवलप्ड क्यों है, तो उन लोगों ने मतलब देखो आज का टाइम है, तो भले योग एक भारतीय संस्कृति और पुराने ज़माने से जुड़ा हुआ है, परंतु आगे बढ़ने के लिए ज़माने के साथ तो चलना ही पड़ेगा, बिल्कुल चलना पड़ेगा। तो योग को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो जितना हम देखो यूट्यूब चैनल पे अगर हम एक एक आसन की हम बात करें तो पर्टिकुलर अगर लोग अपने वीडियोस बनाते हैं, देखो जब योग के टीचर्स होते हैं तो वो एक आइडल गुरु की तरह लोगों के लिए होते हैं। तो जब उनके टीचर योग अच्छे से करेंगे, हम देखो बोलते हैं ना बार बार हथौड़ा मारना पड़ता है, तो योग करने के लिए भी लोगों को जगाना पड़ता है ना, उनको स्ट्राइक करना पड़ता है। तो जितना हम YouTube चैनल्स के थ्रू या टीवी के थ्रू या फिर अगर हम पेपर में डेली हम आर्टिकल्स अगर आप दे सकें एक एक आसन के बारे में, अगर न्यूज़पेपर देखो अभी हम देखेंगे तो अभी आप रोज़ पेपर खोलेंगे तो आपको योग के बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा, बट वही जैसे ही 21 जून खत्म होएगी और वापस से सब हो जाएंगे। अगर ये पार्ट कंटिन्यू अगर हम रखें, हर वीक एक आर्टिकल हम देते रहें, और इवन जो सेंटर्स रन करते हैं, देखो लोगों को नया चाहिए, हर 2 या 3 महीने में लोग बोर हो जाते हैं। तो जितने भी सेंटर्स चलते हैं, अगर वो योगासनास का कोई कंपटीशन अगर वो लोग करा सकें, उस तरह से करा सकें, या फिर आउटडोर कभी कभी बाहर अगर कुछ योगासनास करा सकें, तो अगर जितना हम उनको ग्रुप मिक्सिंग हम करेंगे, है ना। फिर अगर आपने अलग अलग नाम सुने हुए हैं, जी जैसे कि हॉट योगा आपने सुना हो, हाँ ऐसे बहुत से मैंने सुना है कि बहुत से अलग अलग तरीके के योगा हैं, और हॉट योगा भी है, वाटर एक्वा योगा भी क्या कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम हैं। तो इनको सुनते हैं जब ऐसा लगता है कि योगा में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखो हमारे पास में भी काफ़ी लोग ऐसे आते हैं कि मैम क्या आप हॉट योगा कराते हैं, क्या आप राज योगा कराते हैं, और अगर आपने आजकल देखा हो तो एक रस्सियों के सहारे भी योग होता है। देखो योग तो जो योग है वो यही योग है, परंतु नया चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। आसन आपको चक्रासन करना है तो करना ही करना है, बट अगर आपने उसको रस्सियों के सहारे किया तो लोगों को लगता है कि हम कुछ अलग है, नया कर रहे हैं। और हम अपने आइडल किसको मानते हैं, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, उनकी तरह हम बनना चाहते हैं, सब बनना चाहते हैं कि हमारी को भी ऐसी ही बॉडी चाहिए। तो वो लोग अगर किसी एक्रो योगा करते हैं, एक्रो योगा मीन्स हवा के अंदर रस्सियों के सहारे कर रहे हैं, तो उन लोगों को लगता है कि हम भी वैसा करें। तो टाइम टू टाइम अगर आप अपने योगा सेंटर्स में कुछ इस तरह का नयापन लेकर आते रहें, जैसे मैं लास्ट 10 ईयर से अपना योग सेंटर चला रही हूँ, तो हमारा जो सैटरडे होता है वो एक एक्टिविटी के रूप में होता है। जैसे सैटरडे को कभी हम लोग ट्रैकिंग पे ले जाते हैं, तो आप योग के अंदर अगर आप बाबा रामदेव जी को भी अगर आप देखेंगे तो वो जॉगिंग, रनिंग सब करते हैं। तो स्टेमिना तो हमको चाहिए ही चाहिए, है ना। फिर हम कभी आसनास को कंपटीशन करते हैं, कभी हम 108 सूर्य नमस्कार करते हैं। अगर आप देखेंगे तो करीना कपूर, शिल्पा शेट्टी, वो लोग डेली 108 सूर्य नमस्कार करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये हॉट योगा और पावर योगा के अंदर आ जाता है, और आज के टाइम पावर योगा का ही है। पहले पावर योगा क्यों, किसे और कैसे बोलते हैं, पहले के टाइम पे लोगों को बॉडी को वार्म करने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो लोग सारा दिन एक्टिविटी करते थे। आज के टाइम पे जैसे हम लोग खुद हमारे सेंटर पे देखते हैं, अगर 7 बजे का टाइम है तो पर्सन कितने बजे उठेगा, जनरली 6:45 बजे उठेगा,
और वो बिना मुंह धोए सेंटर पे आ जाते हैं। मतलब उनकी बॉडी को हमको वार्म अप करना ज़रूरी पड़ता है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में हमको थोड़ा सा जंप, रनिंग, जॉगिंग हमको, क्योंकि वो आसनास ही नहीं कर पाएंगे, हाँ, कोल्ड बॉडी के साथ में नहीं कर पाते हैं, इंजर हो सकती है। तो इसलिए बॉडी को वार्म करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर पावर योगा की जब हम बात करें तो अगर सिंपल दोनों हाथ हम ऊपर करके अगर पैर हम टच करने की बात करें और पहली बार ही अगर हम उसको टच कराएंगे तो टच नहीं होगा। अगर हम उसको थोड़ा सा मूवमेंट के साथ हम चीज़ें कराएंगे, पावर मीन्स डायनेमिक, हर आसन के साथ में हमने क्या ले लिया है, मूवमेंट करा दिया, तो उसकी बॉडी उससे फ्लेक्सिबल बनती है और उसकी वजह से वो आसन बहुत अच्छे तरीके से और ईजी वे में उसको वो कर लेता है। ये जो अलग अलग योगा प्रैक्टिशनर्स अलग अलग टाइप के योगा सिखाते हैं, ये मेरे ख्याल से उनका अपना एक इंटरप्रिटेशन भी उसमें जुड़ जाता है। इंटरप्रिटेशन देखो, आसनास तो आसनास ही रहेंगे, 32 आसनास। अगर आप किसी भी आसन के अगर आप नाम देखेंगे तो वो किसी ना किसी स्पीशीज से जुड़े हुए हैं। मयूरासन हो गया, कागासन हो गया, मतलब जितने भी पशु हैं हमारे, पक्षी हैं, उनके ऊपर वो आसनास के नाम जुड़े हुए हैं। बस उसको कराने का तरीका, कोई रस्सियों से कराता है, कोई किसी प्रॉप से कराता है, तो जिससे एक नयापन वो लोग लेकर आ सकें। कोई पानी में स्विमिंग पानी के अंदर एक्वा वाटर और जो हाइड्रोथेरेपी, जैसे कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो हम ये हाइड्रोथेरेपी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है फॉर योर जॉइंट्स प्रॉब्लम। और वो बहुत, मतलब आपका बॉडी वेट आपका पूरा पानी के अंदर चला जाता है और आप ईजी वे में हर आसन को आप लोग कर लेते हैं। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग योगा शुरू करना चाहते हैं, योग शुरू करना चाहते हैं और रेगुलरली उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो कौन से, क्योंकि आसन आपने जैसे कहा बहुत सारे आसन हैं और बहुत अलग अलग तरीके के योगा होते हैं, तो अगर आप मुझे कुछ 4 या 5 ऐसे योगासन बता सकें कोई भी इंसान बहुत आसानी से रोज़ सुबह या आराम से कर सकता है, तो ऐसे कौन से 4-5 आसन होंगे जो इजीली हो सकते हैं? इजीली देखो, अगर मैं आपकी भी बात करूं या आपके प्रोफेशन में हम बात करते हैं तो सिटिंग जॉब ज़्यादा रहती है ना, तो चेयर पे हम कौन कौन से योगा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको बैक एक ना हो, नेक प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले अगर जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं, दोनों हाथों को स्ट्रेच कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंगड़ाई, एक कॉमन लैंग्वेज में, है ना। क्यों लेते हैं हम अंगड़ाई? हम रात भर की जितनी भी थकान होती है हम अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करके हम लोग बाहर करते हैं, मतलब बॉडी में जितनी भी CO2 एक्यूमुलेट हो गई है वो हम बाहर निकालते हैं। तो इसी तरह से जब हम काम करते हैं या जब हम थक जाते हैं, एकदम आलस रहता है, तो हमको अपनी चेयर पे बैठ के दोनों आसन को, दोनों हाथों को आपको ऊपर करना चाहिए। इसको हम खड़े रह के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। खड़े रह के जब हम करते हैं तो उसको ताड़ासन का नाम हमने दिया है। दोनों हाथों को आप पूरा ऊपर खींच के रखिए, जितना आप हाथ खींच सकते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए। सांस भरते हुए आप दोनों हाथों को फिर से ऊपर लेकर जाइए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए। इससे आपके लंग्स भी एक्टिवेट होंगे, बॉडी के अंदर मैक्सिमम एनर्जी आएगी। तो एक ताड़ासन आप कर सकते हैं। दूसरा आसन आप कर सकते हैं शोल्डर रोटेशन का। शोल्डर रोटेशन आपको कैसे करना है, इसको कंधरासन भी बोलते हैं। दोनों हाथ आपको अपने शोल्डर्स पे रखने हैं और अपने हाथों को पूरा घुमाएंगे। जब आपके हाथ नीचे आएंगे तो आपकी एल्बोज मिलनी चाहिए। जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे तो आपके हाथ जो हैं वो कान से लगे हुए रहने चाहिए। इस तरह से आपको अपने हाथों को घुमाना है और दिन भर में आपको जब भी समय मिले अपने हाथों को आप घुमाइए। हाथों को घुमाने से क्या फ़ायदा होता है, जो हमारी शोल्डर की जितनी भी नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन को किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। तो जब हम शोल्डर रोटेशन करते हैं इस तरीके से तो आपकी पूरी ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो 10 बार आपको इसको क्लॉक करना है और 10 बार आपको इसको एंटी क्लॉक करना है। क्योंकि जितने भी लोग कंप्यूटर पे आज के टाइम, अगर आप बैंक में चले जाएं या कहीं भी ऑफिस वर्क आप देखेंगे तो सारा काम आपका सारा दिन कंप्यूटर से इस मूवमेंट में होता है। तो शोल्डर्स, फ्रोजन शोल्डर जो कि कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, एल्बो की प्रॉब्लम और रिस्ट की प्रॉब्लम, तो ये पूरे हाथों की आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। इसमें आपका रिस्ट मूवमेंट भी आ गया, एल्बो मूवमेंट भी आ गया और आपका शोल्डर मूवमेंट भी आ गया। फिर जो थर्ड जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम रहती है वो रहती है नेक प्रॉब्लम। एकदम से गर्दन जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है ना। तो आपको क्या करना है, इसके लिए ब्रह्म मुद्रा एक एक्सरसाइज होती है। ब्रह्मा जी के 4 फेसेस हैं, फ्रंट, लेफ्ट, राइट और पीछे की तरफ। तो आपको आपकी नेक को भी चारों डायरेक्शन में लेकर जाना है। कैसे लेकर जाएंगे, बिल्कुल कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए इसके अंदर और अपनी गर्दन को आप धीरे धीरे लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। जितना धीरे धीरे लेकर जा सकते हैं उतना धीरे। यहाँ पे जो एंड पॉइंट का जो स्ट्रेच आएगा उस स्ट्रेच तक आपको यहाँ पे रुकना है। फिर धीरे धीरे आप सेंटर में आएंगे, एकदम धीरे धीरे, और अपनी गर्दन को आप राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। वहाँ पे भी आप कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रुकेंगे। धीरे धीरे आप सेंटर में आएंगे,
और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। जिसके थायराइड है उसके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है और डबल चिन की प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है। और धीरे धीरे इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। आपके चिन आपके कॉलर बोन को टच करेगी। अब इस आसन में आपको ये ध्यान रखना है, और जो भी करें कि जिसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ ना झुके। अच्छा, अब देखो ये पॉइंट हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आपने आसन तो देख लिया, अगर जो आगे झुकेगा तो जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएगी। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। मैम हमने देखा था कि आपने एक बुक भी रिलीज़ की है योगा के ऊपर, उसके बारे में कुछ बताइए। योग विद्या जिसको नाम दिया गया है, मतलब जिससे विद्या मीन्स ज्ञान मिल सके। तो काफ़ी हम बुक्स में देखते हैं कि साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा समझा रखा होता है, तो लोग 2 पेज 3 पेज पढ़ते हैं, उसको आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमारी बुक में हमने पिक्चर्स को हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ किया है। हर एक आसन के जितने भी स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फिर उस आसन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी पॉइंट वाइज। देखो आज बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो आम लोग पढ़ सकें, है ना। सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है, बट डायबिटीज़ के अंदर अगर हम पूरा का पूरा उसको प्रॉपर बताएं, इंसुलिन हार्मोन और एक एक चीज़ हम बताएं, तो इतना लोग नहीं समझ पाते हैं। तो विच आसन, दिस आसन इज़ गुड फॉर डायबिटीज़, दिस आसन इज़ गुड फॉर हाई बीपी, दिस आसन इज़ गुड फॉर लो बीपी। पर्टिकुलर हमने उस डिजीज़ बेस्ड पे हम लोगों ने उस बुक को बनाया है, मतलब जिसको ईजिली कॉलेज स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें। व्हाट इज़ आसन, व्हाट इज़ प्राणायाम, व्हाट इज़ मेडिटेशन, व्हाट इज़ बंध, व्हाट इज़ क्रिया। और अभी मैं आगे एक और बुक पे काम कर रही हूँ, वो पर्टिकुलरली डिजीज़ पे है, क्योंकि आज के टाइम जो आ चुका है वो बीमारियों का शायद आ चुका है। और इंडिया में या वर्ल्ड की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बीमारियां अलग अलग होती जा रही हैं। और योग जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं आपको एक और लाइन जो हमेशा मैं सबको बताती भी हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देखो ओबेसिटी के साथ में सारी बीमारियाँ गिफ्ट में मिलती हैं। हाई बीपी ले लो, आप शुगर ले लो, नी पेन ले लो, बैक पेन ले लो, सारी चीज़ें। अभी आप नहीं आओगे क्योंकि अभी आपको कोई डिजीज़ नहीं है। जिस दिन आपको डॉक्टर लिख देगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, उस दिन आप मेरे पास में आओगे। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अगर एक बार शुरू हो जाए, लाइक शुगर, लाइक थायराइड, अगर आपने उनकी टैबलेट एक बार लेनी शुरू कर दी है तो लाइफ टाइम वो आपके साथ में चलेंगे। तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जो हमारे फॉरेन कल्चर और इंडियन कल्चर में यही अंतर है। हम यहाँ पे कब जगते हैं? जब हमारे पास में बीमारियाँ आ जाती हैं। उसके बाद उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, कम कर सकते। योग से भी चीज़ें कम हो सकती हैं, बट अगर एक बार आपको हार्मोनल डिजीज़ अगर हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए पहले ही जग जाएं और योग करना शुरू करें। एक आपका यूट्यूब पे चैनल है और डायनेमिक योगा स्टूडियो के नाम से, और यूट्यूब पे मैंने देखा था कि आपके पास 10,000 से ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स उस यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं। तो ये चीज़ कैसे हुई? उस यूट्यूब चैनल का आइडिया आपको कहाँ से आया और उसमें आप किस तरीके की चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते हैं? देखो, हम जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो एक छोटी सिटी है। अगर आज हमारे पास में कोई एक दिल्ली का कोई स्पीकर आए, है ना, अगर आपकी सिटी में कोई आ रहा है तो वो एक ऑलरेडी रोल मॉडल, वो भले कैसा भी स्पीकर हो, बट उसके आगे एक नाम लग जाता है कि वो दिल्ली से आ रहा है, तो एक लोगों को मोटिवेशन। पर अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो उदयपुर एक छोटी सिटी है, तो उदयपुर का कोई स्पीकर आ रहा है तो लोग बिलीव नहीं करते हैं कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा, है ना। तो जब मेरा भी एक बार एक बाहर ऐसे ही था, फंक्शन था, मतलब मैं कॉर्पोरेट स्ट्रेस योगा पे मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, तो वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि मैडम आप इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे हैंडल करोगे, आपने क्या अभी तक कोई सेशन, जबकि मुझे 9 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, तब भी मुझे अपना बिलीव देना पड़ रहा था कि नहीं, आई कैन टेक सेशन, मैं ले सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं उनको प्रूफ नहीं कर पा रही थी, बट दे बिलीव मी, मैंने सेशन लिया। बट वो दिन, उस दिन मुझे बहुत फील हुआ कि मतलब अपना कोई एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसको लोग जान सकें, सिर्फ यहीं के लोग नहीं, जिस सिटी में हम रहते हैं, इवन बाहर भी उसको लोग जान सकें। तो मैंने एक वीडियो से उसकी स्टार्टिंग करी। फर्स्ट जो वीडियो था मेरा, योग निंद्रा मेडिटेशन, जो कि मतलब जिसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। बोलते हैं ना कि अगर हम एक काम शुरू करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको आगे और काम करने की हिम्मत होती है। तो फिर मेरे पास काफ़ी, जैसे देखो वीडियो स्टार्टिंग में तो समझ में ही नहीं आता था किस टॉपिक पे बनाएं, किस टॉपिक पे ना बनाएं। फिर धीरे धीरे लोग अपने आप बताने लग गए कि मैडम हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो वीडियोज़ की डिमांड इस तरह से बढ़ती गई। और इवन इंडिया के अंदर नहीं, जैसे हम चेक करते हैं अपने वीडियोस को, तो बाहर भी, इवन दुबई में या जहाँ पे भी इंडियंस रहते हैं, और इवन जो मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, तो वहाँ पे भी हमारे वीडियोस काफ़ी पॉपुलर हुए। मेरे 2 वीडियोस, अभी एक विज़न वाला वीडियो 6 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुका है, ग्रीन टी वीडियो 3 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। तो धीरे धीरे हम इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। सो मैम, आज आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग योग के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि उनको क्या करना चाहिए और
क्या मोटिवेशन आप उनको देना चाहेंगे कि वो योग के साथ जल्द से जल्द जुड़ें और अपनी ज़िंदगी में चेंज लेके आएं? देखिए, मैंने तो अभी आपको जैसे बोला कि किसी भी बीमारी आने का वेट मत करें, है ना। तो और योग एक ऐसी चीज़ है, अगर हम, मेरी एक आइडल हैं, भले वो इंडिया की नहीं है, हम एलिजाबेथ क्वीन को देखें जी, शी इज़ +90 एंड शी इज़ सो मच एक्टिव। देखो, इंडिया के अंदर, इंडिया की बुराई नहीं है, बट अगर हम एक बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन अगर हम बात करें, इवन मैं अपनी मदर की भी बात करूं, तो एक शादी होने के बाद या बच्चे होने के बाद कि अब क्या करना है, जी, जी, है ना। तो फिटनेस जो है वो, मतलब आप ये सोचो कि आप फिट हो, आप हेल्दी हो, तो आप सब कुछ हो अपनी लाइफ में। भगत सिंह जी को जिस दिन फांसी हुई थी, उस दिन भी उन्होंने सुबह उठकर योग किया था। तो उनसे जेलर ने उनसे पूछा था कि आज आप योग क्यों कर रहे हो, आज तो आपको फांसी मिलने वाली है। तो उनका एक ही जवाब था कि भगवान ने मुझे एक स्वस्थ जीवन दिया है और मैं स्वस्थ ही यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो इसको एक आप आइडल मत मानो कि शुगर और जो एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं कि ये तो एक एज के साथ में आनी है, तो ऐसा नहीं है। तो आप अभी से जगो, उठो और 21 जून से ही योग की शुरुआत कर दें और उसको अगले 21 जून तक और हमेशा अपने जीवन में लगातार बनाए रखें। पुनीत जी, बहुत बहुत थैंक्स आपका इस वीडियो के लिए, अपना टाइम देने के लिए। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर गुनीत मोंगा भार्गवा जी, जिनके साथ में हमने आज बात करी है योग के बारे में, योगा के बारे में नहीं, योग के बारे में। और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 21 जून को इंटरनेशनल योग डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंपॉर्टेंट टाइम इस वीडियो को देने के लिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे या आप इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में और भी अच्छा कंटेंट हम आपके साथ रेगुलरली शेयर कर सकें। आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम इस वीडियो के लिए दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।